गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रिटायरमेंट की बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट्स स्टार्ट की हुई है हमने, और उसमें हमने एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया था। क्या था कि जिसमें आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन थी, है ना। तो लैंग्वेज समझ आ रहा है बेटे? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म में पार्टनर कौन होते हैं? रिमेनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये टोटल कैपिटल किसकी है? रिमेनिंग पार्टनर्स की। जैसे एबीसी पार्टनर थे, बी डायर हुआ तो ये किसकी है? ए और सी की। ए और सी में डिवाइड कर दो, और जब न्यू पार्टनर में डिवाइड होगी तो ऑब्वियसली किस रेशो में? न्यू रेशो। बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन में ना गिवन होगा, करना क्या है बस आपको उसकी ध्यान से लैंग्वेज समझनी है। आइए क्वेश्चन और उठाते हैं। क्वेश्चन है बेटे अमित आपकी बुक का 47 कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 2। ए बी सी बेटा अमित बालन एंड चंदर पार्टनर थे। रेशियो थी 1/2, 1/3 और 1/6। मिस्टर चंदर रिटायर हो गए, बैलेंस शीट दे रखी। गुडविल की वैल्यू 27,000, मशीनरी डेप्रिशिएट, पेटेंट रिड्यूस बाय 20%, एक फोटोकॉपी तो आपने सेल कर दिया, चंदर साहब इन्वेस्टमेंट ले गए। लास्ट एंट्री, अमित एंड बालन decided to adjust their capitals in proportion to their profit sharing ratio by opening current account, prepare revaluation, partners capital। बस बैलेंस शीट पूछी नहीं है बेटे, तो अब चाहो तो बैलेंस शीट ना भी बनाओ, बट हाँ फिलहाल हम बेटे यहाँ पे बना लेंगे, राइट। बट एग्जाम में नहीं पूछी तो नहीं बनानी, नहीं पूछी तो नहीं बनानी बेटे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी। अब पूरा नाम लिखते हैं, आप पूरा लिखोगे बेटे। हम अभी ए बी सी बना देते हैं। अमित बालन और चंद्र को ए बी सी कर दिया, और ये मैंने बना दी बैलेंस शीट। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपसे एग्जाम में नहीं पूछी तो आपको बना के टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है बेटे। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट बेटे, ठीक है जी। आओ बेटे करें स्टार्ट। पहली एडजस्टमेंट पे आते हैं। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रही है 10%। मशीनरी की वैल्यू थी 48,000, 10% डेप्रिशिएट, revaluation account debit to machinery 48,000, 10% 4,800 रुपीज। तो मशीनरी की वैल्यू पहले क्या थी बेटे? 48,000, 48,000 डेप्रिशिएट हो गई, वैल्यू कितनी रहेगी? 43,200 रुपीज। माइनस कर लो बेटा। देन पेटेंट रिड्यूस बाय 20%, पेटेंट भी कम हो गए। एंट्री क्या होगी बेटे? रीवैल्यूएशन टू पेटेंट। पेटेंट की वैल्यू 5,000, 20% कम हो गया, 1,000 कम हो गया। पेटेंट 5,000 के थे, 1,000 कम हुआ, पेटेंट की वैल्यू रह गई 4,000। एक बेटे ओल्ड फोटोकॉपियर था, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, आपने बेटा सेल कर दी। करते हैं इसकी एंट्री। मिस्टर सी इन्वेस्टमेंट लेके 15,800। बेटे इन्वेस्टमेंट पहले 10,000 की थी, अब इन्वेस्टमेंट होगी 15,800 की, यानी कि 5,800 की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। बाय इन्वेस्टमेंट, रीवैल्यूएशन में बाय में आएगा। एंट्री क्या लेगी बेटे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है? 15,800। उसे कौन ले गया? सी। तो उसकी एंट्री क्या लेगी बेटे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितने में लेंगे मिस्टर सी? 15,800। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पार्टनर लेंगे। एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी बेटे 600 रुपए की, आपने सेल कर दी। कंबाइन एंट्री कर देता हूं आपको सुनाने के लिए बेटे। बैंक अकाउंट डेबिट बेटा, कितने में आपने सेल करी है अनरिकॉर्डेड एसेट्स? 600 रुपीज में, राइट? ठीक है बेटे। और टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स
उस अनलिक्विड एसेट्स की वैल्यू क्या थी? 500, है ना? 100 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। टू रीवैल्यूएशन 100 रुपीज बेटे, टू रीवैल्यूएशन 100 रुपीज। नहीं बेटे सॉरी 500 कहां लिखा है? फोटोकॉपियर रिटर्न ऑफ सोल्ड 4600। ये तो कोई वो गलत हमने एंट्री गलत पढ़ ली बेटा, सॉरी। एक आपकी अनलिक्विड एसेट्स थी, वो आपने सेल कर दी। पहले अनलिक्विड एसेट्स को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बाय अनरिकॉर्डेड बेटे एसेट्स कितनी? 600। ठीक है जी। एक और फोटोकॉपियर वाज सोल्ड 4600 रुपीज, राइट। देन उसके बाद गुडविल, पहले दफा बेटे बैलेंस शीट पे आते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के 12600, क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्रेडिटर्स एज इट इज। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटे, एज इट इज आ गया। कैपिटल के बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 36,500 rupees and 20,000 बेटे। जनरल रिजर्व है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व वैल्यू बेटे 9,000। रेशो है 1/2, 1/3, 1/6, LCM 6, रेशो होगी 3:1। जनरल रिजर्व की वैल्यू थी 9,000, 4,500, 3,000 और 1,500 बेटा, चेक कर लेना। कैपिटल के बैलेंसेस पुट कर दिए हुए हैं। गुडविल, अच्छा रीवैल्यूएशन बेटे प्रॉफिट लॉस चेक कर लो। 6,400 माइनस बेटे 58, प्रॉफिट आ गया आपका 600। पार्टनर थे बेटे ए बी सी, रेशियो थी 3:1, 300 इसका हो गया, 200 इसका बेटे, 100 रुपए इसका। बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना कितना शेयर आ गया बेटे? एक का शेयर आ गया 300, 200 और 100। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बेटे 300 इसका, इसका 200 रुपए, इसका बेटे 100 रुपए। और कोई एडजस्टमेंट, कोई P&L या एसेट्स में कोई गुडविल हो तो राइट ऑफ कर देते, बट नहीं है। गुडविल की वैल्यू दे रखी है बेटे 27,000। वर्किंग नोट में कितनी गुडविल की वैल्यू बेटे? 27,000। रिटायर कौन हुआ? सी। सी का शेयर 27, सी का शेयर 1/6, यस 4,500, राइट। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। एंट्री करोगे बेटे ए डेबिट बी डेबिट टू सी, ए डेबिट बी डेबिट टू सी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी डेबिट टू सी 4,500। किस रेशो में बेटा? गेनिंग रेशो। किस रेशो में? गेनिंग रेशो। रेशो क्या थी पहले? 3:1, ये भाई साहब रिटायर हुए। न्यू रेशो रहेगी 3:2, यही न्यू, और आप कैलकुलेट करोगे आपकी गेनिंग भी यही आएगी। तो एक का शेयर आया 2700, एक का आया बेटे 1800, राइट। गुडविल की एंट्री को हम करते हैं बेटे ब्लू पेन से कर देते हैं। ए डेबिट बी डेबिट टू सी, तो सी के अकाउंट में आप क्या लिखोगे? बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट। किसमें? सी में। कितना? 27 और 18। और ए और बी के अकाउंट में 2 C's कैपिटल, ए में 27 और बी में बेटे 1800। जो मिस्टर सी रिटायर हुए उनका क्या हुआ? उनको पे कर दिया, सब कुछ नहीं लिखा, तो ऑब्वियस है कुछ नहीं लिखा तो पैसा कहां जाता है बेटे? पार्टनर्स के करंट लोन अकाउंट में। तो टोटल कर लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है आपका? 20, ये हो गया बेटे 45, 6, 26,100। 26,100 में से माइनस करो, कितनी वैल्यू बची बेटे? 10,300। ये पैसा कहां जाएगा? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, सीज
लोन अकाउंट, लोन होगी मेरी लाइबिलिटीज, सी इज लोन अकाउंट, कितना अमाउंट बेटे 10,300, ठीक है जी। एसेट्स में आ जाते हैं बेटा, पहले तो बैंक बैलेंस, देखिए बैंक की तो कोई एडजस्टमेंट अभी है, बैंक का मैं करवाऊंगा बेटे, बैंक का मैं भी अमाउंट लिखता हूं, एक एंट्री है बेटे मैं समझाऊंगा, उसके बाद बैंक का अमाउंट लिखूंगा। डेटर्स है 30,000, डेटर्स 30,000, प्रोविजन था बेटे मेरा 1,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है कि नहीं है, डेटर्स को कोई एडजस्टमेंट नहीं था बेटे। अच्छा 29 आ गया। स्टॉक 25,000 का था, स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 25,000। इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गया था, पेटेंट की वैल्यू में लिख चुका हूं, मशीनरी की वैल्यू में लिख चुका हूं, राइट। हाँ सीज लोन लिख दिया। अब बेटे जो मिस्टर अमित और मिस्टर बालन उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो ये कहते हैं कि हमारी कैपिटल को एडजस्ट कर दो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अभी जो अनडिकोड वो बैंक वाली एंट्री पे वो भी सुन लो, ये जो बेटे आपने अनडिकोड एसेट्स थी वो आपने सेल कर दी, सेल करने की एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो बैंक बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बैंक बैलेंस पहले कितना था 4100 का, 600 में आपने एसेट बेची तो बैंक बैलेंस कितना हो गया बेटे 4700 रुपीज, 47 समझ आ गया, 41 का था, 600 में आपने बेटे अपनी वो एसेट्स बेच दी, 4700 रुपीज, राइट। हाँ जी। अब वो अमित और बालन क्या चाहते हैं कि भैया हमारी कैपिटल को एडजस्ट कर दो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो ये पॉइंट अच्छा है बेटे, लाइए इसे भी हम ब्लू पेन से लिखते हैं। पहले पता क्या करना पड़ेगा, आपने इन दोनों के अकाउंट क्लोज कर लो, इनके बैलेंस बताओ आ कितने रहे, जल्दी बताओ बेटे इनके बैलेंसेस आ कितने, तो क्या लिखोगी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ मिस्टर अमित ए, कितना आ रहा है टोटल 44,800 माइनस 2700 बेटा, 27 क्या वैल्यू बची बेटा, जल्दी बताओ क्या वैल्यू बची, 44 माइनस 27 001 42,100, राइट, ठीक है। देन अगेन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी, समझ आ रहा है क्या किया मैंने, दिस माइनस दिस बेटे। अब इसकी बैलेंस कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना। अब इसका बैलेंस निकाल लो, कितना आ रहा है 36 39 30 बोलो 39,700 माइनस बेटे 1800 009 देन 8 7 37,900, ये बेटे दोनों के एडजस्टेड कैपिटल होगी। वो दोनों कैपिटल क्या चाहते हैं, एडजस्ट करना अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्या करूंगा बेटे, मैं टोटल कैपिटल निकाल लूंगा, किसकी बेटे, ए एंड बी की। ए और बी को मैंने ऐड किया, मेरी टोटल कैपिटल आ गई 80,000। अब इस 80,000 को बेटे वो एडजस्ट किसमें करना चाहते हैं, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बेटे, ए और बी की, ए और बी की, ए और बी उनकी न्यू रेशो थी 3/5 2/5 इंटू 80, तो एक का शेयर आ गया 48, एक का आ गया बेटे 32। ये हो गए मेरे बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस सीडी 48,000 और 32,000। बेटा उसने बोला जो डिफरेंस आ रहे हैं ना उसे आप ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। अब मुझे ये बताओ बेटा याद कौन सी साइड है, इस साइड टोटल कितनी आ रही है 50,700 माइनस 44,800 50744 हाँ, तो बेटे बाय उसने बोला जो पैसा है वो कहां जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, बाय एस करंट अकाउंट, कितना 5,900,50,700। ऐसे बेटा ये से टोटल कर लो 39,700, इधर बेटा बच रहा है बैलेंस 39,700 टू
बीज करंट अकाउंट। हाँ, इस क्वेश्चन की यही पहचान होती है बेटे कि एक का बेटे टू में आता है और एक का बाय में आएगा और अमाउंट जो होंगे वो सेम होंगे। तो अब इनके पुट करते हैं इनके अच्छे अमाउंट, जो जिनके अमाउंट है बेटे, जो भी इनके अमाउंट है करंट अकाउंट के। पहले तो क्या लिखोगे, पहले तो कैपिटल पुट कर दो बेटे, कैपिटल के बैलेंसेस ए और बी। ए का कितना 48, बी का कितना बेटे 32। करंट अकाउंट, यस। अब ये क्या बनाया था आपने, बताओ बेटा, कैपिटल अकाउंट। अब आपने यहां पे क्या लिखा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट। तो करंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस किसके होते हैं, लायबिलिटीज के। तो ये बेटा 20 करंट अकाउंट कहां पे देगा, लायबिलिटीज में, 20 करंट अकाउंट। एज करंट अकाउंट डेबिट, तो डेबिट बैलेंस किसके होते हैं बेटे, एसेट्स के। एज करंट अकाउंट 5900 डेट्स ऑल। तो ये थी बेटे हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट की क्लास नंबर 2, और इसमें हमने कैपिटल एडजस्टमेंट की सेकंड टाइप समझी कि जिसमें वो ये बोलता है कि जो दो पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल को, जो उनके बैलेंसेस आ रहे हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, राइट, उस कैपिटल को बेटे वो अपनी रेशो में एडजस्ट करना चाहते हैं। तो सिंपल से आप जो बोल रहे हो वही करो। उसने क्या बोला है कि हम अपनी कैपिटल को कहां एडजस्ट करना चाहते हैं, अपनी रेशो में। तो आप उनकी कैपिटल निकाल लो, और जो डिफरेंसेस हैं उसके लिए उसने बोल दिया कि जो डिफरेंस है वो कहां ट्रांसफर करने हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, राइट। समझ आ गया।